बाली को होश आ गया। माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर न लावी, हाण दिया सजना लम्मिया उड़ीका दिन प्यार दे। माही वे सानू भुल ना जावी, तुरुरुरुरु निम्मिए हवाए वग सजना नू जरा डक कर दी जा मेहरबानिया। आख दे तू बिने शक पहली वारी होया है वख, सुन लियो मेरे हानिया सुन लो मेरे हानिया। ओ खत सानू खैर दा पावी, न सारी सारी रात जगावी, हाण दे सजना लम्मिया उड़ीका दिन प्यार दे। माही में सानू भूल ना जावी। सुरैया जी माही में सानू भूल ना जावी। अल्लाह आओ जी पुत्र जी, फिर ऐन मेरे गांव के टाइम में तशरीफ लाए आप। अब खैर से को बुरी खबर सुनाए और सारे मूड का सत्यानाश फेर दें। बाली जिंदा हो गया बाजी, और होश में आते ही सबसे पहले उसने हुक्म के बारे में पूछा है। हुक्म कौन है? यार साहब, बाली बच गया है। ओए बच गया है, ये बात तो बड़ी पुरानी है। डॉक्टरों ने कहा है मेहर साहब, बाली 2-4 दिनों में अस्पताल से घर चला जाएगा। लगता है दुआएं अब दवाओं से ज्यादा असर करने लगी। आपको इत्तला पहुंचानी थी पुत्र जी के आपकी जोरा मोहतरमा के मंगेतर जनाब इकबाल उर्फ बाली साहब होश में आ गए और जिंदा होते ही आपके बारे में पूछ रहे हैं। अतला है अब्बा जी के, डरा है। आपकी चौथी गोली चल गई तो इत्तला है, अगर उसकी पहली गोली चल गई हुक्म साहब तो डरावा है। आप चाहते क्या है अब्बा जी? आप चाहते क्या? क्या चाहता हूं मैं? क्या चाहता हूं मैं? आप चाहते हैं मैं कहीं लुक छुप जाऊं, बाली के डर से शहर छड़ के चला जाऊं, या फिर
उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग। मैं चाहता हूं कि उसकी गोली चलने से पहले तेरी गोली चले हुक्म। ओए पुत्र, तेरे पिंडे पर खराश नहीं आनी चाहिए। ओए तू समझता क्यों नहीं है हुक्म? देख पुत्र, दुश्मन से डरना नहीं है, पर दुश्मन से बचना जरूर है। आपने भी बुलाया मामा? तुम्हें इसलिए बुलाया है तुम्हारे साथ मिल बैठकर हम अपनी सल्तनत को अपने अपने हिस्सों में बांट लें। वो हिस्सा तुम ले लो जहां तुम सुरैया बतूल को तोड़ने की जिद्दोजहद कर सको, पर वो हिस्सा मैं रखी जहां सुरैया बतूल अपने टुकड़े समेट कर बैठी। मैं समझी नहीं मामा, मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं? कोई सल्तनत है जो माँ और बेटी में बांटी जा सकती है? हम दोनों एक फसील के आर पार खड़ी हैं राबिया। जिस तरफ तुम हो, तुम समझती हो मोहब्बत है, जिस तरफ मैं हूं, मैं जानती हूं कि नफरत के सिवा कुछ नहीं। मैंने पुराने घर की चाबियां मंगवा ली हैं। तुम चाहो तो रामेश के साथ वहां चले जाओ, और चाहो तो मैं अपना सामान बांध देती हूं। मतलब आप उन्हें छोड़ देंगी अपनी अना के लिए? अपने बच्चों को छोड़ देंगी? आपको कौन बताएगा मामा कि आप मां ही हैं? और मां अपने बच्चों के बगैर नहीं रहती। तुम दोनों कुछ देर अपनी मां को खो कर देखो, तब तक मैं तुम्हारी खोई हुई मां को ढूंढने की कोशिश करती हूं। कल अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं समझूंगी ये घर छोड़कर मुझे जाना है।
रवि, रवि क्या हुआ? रवि क्या हो रवि? मामा कहती हूँ कल हम दोनों ये घर छोड़कर पुराने घर में चले जाएं। माँ और बच्चों के बीच बंटवारा हो जाए। पागल हो, उन्होंने वैसे गुस्से में कह दिया होगा। नहीं रामेश, उन्होंने कहा है अगर हम नहीं जाएंगे तो कल वो यहां से चली जाएंगी। माँ, सुना है माँ और बच्चों के दरमियान बंटवारा होने वाला है। ठीक सुना है। ऐसे कभी पहले भी हुआ मामा कि किसी माँ ने अपनी औलाद को रख लिया और अपने बच्चों को छोड़ दिया? माँ अगर सुरैया होती हो तो अनाथ बच्चों की तरह होती है राम। सोचना पड़ता है कि किसे रख लिया जाए और किसे छोड़ दिया जाए। वेलकम माली जी, एंट्री। सलाम। वालेकुम सलाम। जीता रहे। ओए अपने खून की बोतल दी थी जोरा। देख वाली के गालों पे उसकी लाली चढ़ गई है। चल रहने दे।
मैं सुन रहा हूं मुंशीरा, तुमने अपनी राया को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। उनसे कहा है अगर वो नहीं जाना चाहते तो कल मैं अपना सामान उठा लूंगी। ये तमाशा है मुंशीरा। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे हम पर। मुझ पर हंसेंगे लोग। और अब तो मुझे आदत हो गई है, लोग कई मौकों पे हंसे हैं मुझ पर, और मैं जब लोगों को सुरैया बटूल पे हंसते हुए देखती हूँ तो अपने आंसू रोक कर सब्र करना सीखती हूँ। सुरैया बटूल को बचाने के लिए इतनी दूर मत निकल जाओ के पीछे मुड़कर भी देखो तो अपने चाहने वाला दिखाई नहीं दे। ये अना का सौदा है यावर कमाल। इस सौदे में कीमत चुकाने के लिए मोहब्बतें नीलाम हुआ करती हैं। इस घर से किसी को जाने नहीं दूंगा, न तुम्हें न सलाभी को। जाने वालों को तो जाना पड़ेगा यावर। मैं चलता हूं बाली। ना भाभी ठहर, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। वो कल कर लेंगे जिक्र। कल मैंने अस्पताल में गुजार लिए चची, बात अच्छी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीक। चाह पी, चाह सुना, चाह जरूरी बातें करने के लिए पीते हैं। एक बात तो बताओ न क्या, ये बाली कोई तवीज गंडे करता है या रब से मौत बख्शा क्या है? वो शोधा मरता क्यों नहीं? आपने हाथ आया मौका गवा दिया है भाई साहब। उसे जिंदा छोड़ के आना नहीं चाहिए था। अगली बार डॉक्टर साथ लेकर जाऊंगा, हाँ? और गोलियां मार के डॉक्टर साहब से कहूंगा कि इसकी नब्ज चेक करें। मसला तो अगली बार क्या भाई साहब, ये जो अगली बार है ना, पता नहीं आए ना आवे। ओए ओए अब्बा जी की बातें सुन सुन के ना अद्धा गिदड़ हो गया तू। शेर की बोली बोलो नहीं क्या, शेर की बोली बोल। बाली का मरना जरूरी हो गया भाई साहब।
वरना जंगल में शेर की बोली रह जाएगी, शेर नहीं रहेगा। तो आ जाए। अब मैं उसकी आनियां जानियां सुन के अब्बा जी रोटी खानी छोड़ दूं? रोटी खानी ना छोड़ हुक्मा, पर मेरी अर्ज सुन। अब जोरा के दरवाजे पर जाना छोड़ दे। अब तूने दरवाजा खड़काया ना, तो दरवाजा कोई और खोलेगा। इसलिए तो जाऊंगा अब्बा जी कि दरवाजा कोई और खोले, और उस होर को मैं 3 गोलियां और मारूंगा ताकि अगली बार दरवाजा जोरा अपने हाथों से खोले। सुना, हुक्म आया था। अभी रहने दे वाली, बाद में बात करेंगे। बाद में कब? जब कोई मेरे गैरत के कुल पड़ने आएगा। मौली, हौली हौली मेरे अंदर की आग मुझे जलाकर राख कर देगी, और तू मुझे कहता है हौली, मैं तुझे अपनी मर्जी नहीं करने दूंगा। तुझे बोतल खून का डर है ना जज्जी? जा, बाली का वादा है तुझसे, वो तेरे खून की बोतल तुलने नहीं देगा। खून का दाना ना मार बने, तेरे कम आ जाए तो बूंद बूंद तेरी, पर मैदान लगने से पहले खून को असर तो करने दे। तुझे क्या बताऊं चच्ची, हुक्म का नाम याद आता है तो टब में रखा पिस्तौल अपनी पुड़पुड़ी पर रखने को दिल करता है। क्या दिल करता है तेरा? जोरा, कभी अपने दुआ मांगने वालों से भी पूछ, उनका दिल क्या करता है। अगली बार अस्पताल जाऊं तो पावे दुआ न करना। तू पिछली दुआएं वापस कर। अगली बार दुआ करने से पहले तेरे डॉक्टर से पूछ लूंगी। अपने इरादे डक वाली, हर बारी डॉक्टर के पास ये कहने की मोहलत भी नहीं होती कि अब दुआ करें। एक गल याद रख खाला, बाली कड़ी तो कड़ी टल भी गया तो हुक्म की मौत नहीं टलनी।
तुमने तारीख नहीं पढ़ी हमशीरा। बादशाहों को भी हुकूमत करने के लिए खत्म हो जाने वाला वक्त मिलता है, और उस वक्त के खत्म हो जाने के बाद बादशाह मर जाते हैं, जिंदानों में धकेल दिए जाते हैं, या फिर उनका सर काटकर उसी तख्त की गद्दी पर उछाल दिया जाता है जहां एक रोज सर पर ताज पहनाया गया था। तो फिर आगे बढ़ो यावर कमाल, और मेरा सर नए वलीअहद के पैरों में आता। अपने वकार को बुज़दिलों की हथेली पे रख देने से बेहतर है कि मैं अपनी गर्दन से टपकता हुआ लहू देखकर हमेशा के लिए चुप हो जाऊं। तुम वक्त को मारने पर तुली हो हमशीरा, और वक्त तुम्हें मारने पर तुला है। वक्त अगर सुरैया बतूल को मार सकता होता यावर कमाल, तो मैं उस वक्त मर गई होती जब हयात अहमद ने अपने माजी की गुदड़ी में से एक लाल ढूंढकर मेरे सामने रख दिया था, या उस वक्त जब राबी पहली बार अपने प्यारे भाई से मिलने गई, या फिर उस रात जब बाली मेरी चौखट लिख रहा था, मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा था। तुम जरा तारीख को फिर से पढ़ो यावर कमाल, वहां बुज़दिलों के सिवा किसी को मुर्दा नहीं लिखा जाता। इसलिए तुम वक्त से कहते ना, इससे पहले कि सुरैया बतूल का सर काट के तख्त की गद्दी पे उछाल दिया जाए, वो उसे अपने पैरों में रोंद डालेगी। अच्छी तरह से याद है। एक बार मैं इसी जगह ये सोच कर आया था कि तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन बाद में पता चला तुम तो वो हो जिसकी जान बचाने के लिए मुझे दुआ करनी है। मैंने सुना है यावर कमाल, जब मैंने होश खोए तो तुम्हारी आंखों से भी आंसू निकले थे। उन 4 आंसुओं के सदके मांग यावर कमाल, जो दिल करता है बाली से मांग ले। अल्लाह जानता है आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। जान मांग यावर कमाल, बाली अपनी जान निकाल कर तेरी तली पर रख देगा। नहीं उछलेगा, नहीं,
जान नहीं चाहिए, यावर कमाल को तेरी जुबान चाहिए। जुबान दे मुझे। तू हुक्म को मानने नहीं जाएगा। ये कोई जबान तो नहीं ना मांगी ना यावर कमाल। जबान का नाम लेकर बाली से उसका ईमान मांगा है तुमने। किसी की जान लेना ईमान नहीं होता बाली। ईमान वाले तो जान बख्श दिया करते हैं। चलिया जान बख्शी तो पाया, उसका काम है, उसका। गैरत वालों का ईमान कहता है कोई नियत का खोटा जोरा के दरवाजे पर आ जाए तो बचकर जाने न पाए। बाली, अगर तुम हुक्म की जान लेने को ईमान समझते हो तो आज यावर कमाल को अपना ईमान दे दो। तुमने मुझसे वादा किया था जो मांगूंगा वही मिलेगा। ना कर यावर कमाल, ना कर। सौदे का डर लग गया तो मुल्क लेके फिर आ जाएगा। हुक्म फिर आ जाएगा तो कसम खाकर वादा करता हूं इसकी लाश से कम पर बात नहीं करूंगा। रहने दे यावर कमाल, मुझसे वादा पूरा हो ना हो जिम्मेदारी पूरी करूंगा। इसे कोई समझाए। ओए चलिया मौत कोई यावर कमाल कोई दिल नहीं है, कत्ल नहीं है जो हर बारी दस खा जाए। ओए हुक्म को ढूंढ के निकला है तो समझो कवर की मिट्टी थक के जाएगा उसे। मैं तो कहता था अस्पताल से लौट के आया है तो 2-4 दिहाड़े आराम करने पर मर्जी उसकी। और पीछा करो उसका और बताओ मुझे कि किस रास्ते से आता है वो। वही 2 मौकों पर बंदा रिश्तेदारों से मिल जाता है। एक तो तब जब मुल्क छोड़ के जाए और दूसरी वाली तब जब अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले।
कौन बाली? उससे कहो मुल्ला खान, उसका इस घर में जानने वाला कोई नहीं।